आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है हमारे ऐसे ट्वेल्व के भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो अगले कुछ मिनट आपके सामने झूठ और सच का सामना हम लोग एक दूसरे के साथ करेंगे। Staring at breast daily can extend a man's life by 5 years. स्पेंड द नाइट क्या होता है? हम लोग कैरम नहीं खेले रूम में बैठ के। मैं अपनी मम्मी की गोल्ड की रिंग बेच दी थी। मैंने बचपन में सुना है कि टर्टल मुंह से हकते। और एक कपल लेके आई। अरे वो छोड़कर छेद कितना बड़ा होगा। रोमांस। फिर उसके बाद हमारा जो अगला राउंड होगा उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। जिसकी भी टर्न होगी उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो जो इंटरनेट से निकाले हुए हैं वो फैक्चुअली सही है या गलत है। तो हमारा पहला जो सेगमेंट है वो हम लोगों का इंटरनेट से उठाए हुए कुछ दुनिया के जो हमारे फैक्ट्स और फेक्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला टर्न हम आपको देना चाहेंगे। टर्टल्स अपनी से भी सांस ले सकते हैं। टर्टल एंड होती भी मतलब दो पाव, दो आगे पीछे और एक मुंडी निकलती है। और ये हकते किधर से? ये तो मुंह से ही हकते हैं। मुंह होती है। ट्रू है, ट्रू है, मैं बता रहा हूँ ट्रू है। हमको इतना आइडिया है, मैंने बचपन में सुना है कि टर्टल मुंह से हकते हैं। पागल है क्या? तो इंस्टिंक्ट्स पे फील आया। टर्टल के पास दो आंख है, दो आंख मुंह है, मुंह है, दो चार पैर भी हैं। नहीं, आप तो ऐसे- उसके पास आप थोड़ा वो practical एक चीज सोचो। वो एक हफ्ता चीज कहाँ क्यों से नहीं होगा? होगी? ना होगा मैं ना। कह रहा हूँ वो होगी उसके पास। वो होगी, वो उसका मुंह ही है। अरे भाई स्टेटमेंट मुंह से हगने का नहीं है। Bro, स्टेटमेंट से सांस लेना। सांस लेने मुंह का। का हगने का कुछ रिलेशन उसका मुंह ही हुआ ना। अपने वाले टर्टल पे सामने ना के क्या? मैं इस बारे में कंफ्यूज हूँ। मैं अपने टीममेट के आंसर के साथ जाना चाहूंगा। आपको क्या लगता है? ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। ट्रू है। मैं बोल रहा हूँ भाई, ये- तू confidence अरे क्यों मैंने कहीं सुना है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो लाइक मुंह से हकते। सो रिसेंटली वेल्स कंट्री आपको पता है? पता है। हाँ पता है। सो रिसेंटली वेल्स कंट्री में एक आदमी था जिसका नाम एलन था। ठीक है। एलन। वो हगा था और उसका जो टट्टी था वो 20 सेंटीमीटर लंबा था और 8 सेंटीमीटर चौड़ा था। भागा था ये। ये मैंने न्यूज पे पढ़ा था अभी। मैंने हाँ मैंने ये नहीं, true मेरे है। को भी ऐसा लगता है। एक बार ये देख लो, इतना लंबा और इतना चौड़ा। फॉल्स तो एग्जैक्ट इसके डायमेंशंस फॉल्स हो सकते हैं। But ये इतना बड़ा- स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि मैंने इसको True है न्यूज वो। में पढ़ा था। ये ट्रू है। आप कर क्या रहे हो इंटरनेट पे? ये ट्रू है। So guys, this is true. अरे वो छोड़कर छेद कितना बड़ा होगा ये सोच। अरे क्या बातें कर रहे हो यार? नहीं भाई, सोचने वाली बात है यार। मेरे को एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं पता। मैं यूके में था एक बार, एक तो दोस्त के घर पे फर्स्ट टाइम गया, हगने गया और वो इतनी बड़ा लेटना निकला था। कितना लंबा होगा? बहुत लंबा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लंबा। आपका इसका रिकॉर्ड टूट सकता था क्या? नहीं बट बहुत लंबा था और फ्लश से जा ही नहीं रहा था। यार तुम स्पेस में डकार नहीं मार सकते। डकार क्यों नहीं ले सकते होंगे? आती होगी, वहाँ पे भी तो लोग खाते ही हैं। 30 दिन के लिए 45 दिन 2 महीने के एक्सपेडिशन पे जाते हैं तो खाते हैं तो डकार तो लेते ही होंगे। गैस बनती है और उसके बाद डकार तो आना ही चाहिए। ले सकते हैं। फॉल्स हुआ ये। ये दिस इज फॉल्स। ट्रू है, नहीं ले सकते ढका। यार अपना रॉकेट साइंस है ना, अपन थोड़ी ना पढ़े हुए हैं भाई। रॉकेट साइंस। नहीं आई थिंक नहीं ले सकते होंगे? क्योंकि मे भी गैस नहीं होता ना, वो वैक्यूम होता है। स्पेस इज अ वैक्यूम। इसको इंग्लिश में ही पढ़। नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पढ़ो यार। ये वाला तू नहीं पढ़। यार ये वाला तू पढ़ यार। तू ही पढ़ेगा, इंग्लिश में ही पढ़ दे। मैं हिंदी में नहीं बोला तेरे को। Staring at breast daily can extend a man's life by 5 years. यार अगेन ये फिगर्स बहुत गलत है बट ये फैक्ट भी मैं पढ़ चुका हूँ। देखने से वो कुछ वो हैप्पीनेस वाला है, कुछ तो केमिकल। बट अब तो आपको क्या लगता है अभी तक आपकी जिंदगी कितने साल बढ़ चुकी है? मैं सुन मेरी बात। जब कोई भी अच्छी चीज देखते तो खुशी होती है। खुशी से अपने बॉडी में आई थिंक एंडोर्फिन्स निकलते हैं। एक और चीज होता है जिसका मैं वर्ड भूल गया। तो ऑब्वियसली जब ब्रेस्ट देखते हैं हम लोग तो खुशी होती है हम लोग को। बट प्रॉब्लम ये है कि 5 इयर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। वी विल ट्रू, विल गो ट्रू, विल गो ट्रू। नाइस। यार ट्रू लिखा है उस पे। तो आप लोग देख क्यों रहे हैं? सिंगापुर जो जगह है वहाँ पे ना च्युइंगम इलीगल है। नहीं मेरे को इतना पता है कि वहाँ पे थूक देते हैं ना तो फाइन पड़ता है। मतलब ऐसे कहीं पे खा नहीं सकते, तो हो सकता है। तुम सिंगापुर कब गए? नहीं मैंने सुना है वहाँ के रूल्स। चूइंग गम मतलब है इलीगल ही है। अबे च्युइंग गम तो मतलब उसको गम करना गम ही ही नहीं। इलीगल है। वहाँ के रूल्स भी बहुत टफ है वैसे। हो नहीं भी हो सकता है, स्टेटमेंट सही भी हो सकता है ये चीज़। पता नहीं, मेरे को तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं, लेकिन आई वुड लाइक टू गो विद माय पार्टनर। ही सेज ट्रू। क्या ट्रू? क्या? हाँ ट्रू है। ट्रू है। क्या बात है यार? यार मेरे को ये कुछ तो मैंने सुना था च्युइंगम के बारे में। तो तूने कुछ नहीं सुना है? नहीं मैंने सुना है। भाग, तेरे को पता है मेरा बचपन। भाग। बिहार के एक आदमी को सांप ने काटा तो उस आदमी ने सांप को 2 बार काट लिया। ट्रू है ये, पता नहीं मैंने स्टोरी ये अभी तक सुनी story है, नहीं। अभी तक सुन दी मैं। ट्रू ये है stories होती है, ये ट्रू है, मैंने सुनी है। ट्रू है। आदमी का जहर अगर सांप में जाएगा, मतलब जहर मतलब आदमी में जहर होता है। सांप का जो चीज होता है ना, वो सांप अपने लिए का- जहर है। तो सांप- अपना चीज उसके लिए जहर है।
भाई इसने क्या बोला है मामा? सांप का अपने लिए जहर है तो अपने उसके लिए जहर है। अरे लेकिन ये होता है, लेकिन होता है ऐसा होता है। भाई मेरी बात सुनो, ये वाला ट्रू है स्टेट। ये ट्रू है, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है ये वाला, दिस इज ट्रू। Indians are responsible for half the whiskey consumption on earth. देखो इंडिया में पीने वाले तो बहुत हैं, लेकिन दुनिया में लोग भी बहुत हैं। और मैंने इंडिया की सुना जनता भी है- तो ज्यादा है। मैंने सुना है कि बाहर के देशों में, मतलब ये भी बात हुआ था ना, कोरियन बहुत पीते हैं। Yes, correct. भाई वहाँ तो मेरे को इतना पता है कि कोरिया में तो सोजू वोजू लेकिन चलती है। कोरियन की कितनी इतनी सी तो वो तादाद है। आधे टाइम तो सोजू पीते रहते हो। क्या किससे बनती है सजू? वो नहीं पता। ये नहीं पता इसको, लड़के को नहीं लेकिन घूमने इसकी गया था। नहीं मैंने देखा है, वो वाइट होती है, तो मतलब वाइट तो विस्की नहीं होती। देखो सबसे पहले जनता ज्यादा है। हाँ तो ये वाला फैक्टर है। ये वाला बहुत बड़ा फैक्टर है। अब तो पॉपुलेशन में इंडिया वन है। हाँ उसमें भी है, और ऊपर से भाई ब्रो फॉल्स कहना चाहूँगा मैं इसको, पता नहीं मेरे को फील नहीं आ रही। मेरे को फील आ रही है इसमें, जस्ट बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड और इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर कैसे कर सकते हो? यहीं पे Actually, आधी ये बात भी, तो हाँ, पूरी मतलब उल्टा world रहे का और इंडिया हो। का- वर्ल्ड और भाई वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ही दिखेगी तुम्हें। वर्ल्ड नंबर 1 हो। ब्रो देखो अपन हर चीज में आगे जा रहे हैं, अपन प्रूव कर लेते हैं। ट्रू, आई भी थिंक इट इज ट्रू। ट्रू। Yeah, it is true. क्या बात है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, वो इनिशियली ही वांटेड टू बी अ डांसर इन हिज अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। यही है। ये भी मैंने पढ़ा हुआ लग रहा है पता मेरे नहीं। को, मैंने पढ़ा हुआ है। ही वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। लेकिन एक इंसान जो डांसर बनना चाहता है, वो साइंटिस्ट क्यों बन जाएगा फिर? वो साइंटिस्ट आप एक्सप्लेन मत करो, बट हम ट्रू बन सकता है क्योंकि नहीं, हमारे ट्रू है, हमने पढ़ा है। फॉल्स है। वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे। तेरे को कैसे पता? हाँ, he wanted to be a छोटी सी डिटेल बदल ली बे। उत्तर प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है अमेज़न। क्या नाम है? क्या नाम है? देखो मैंने सब नाम के गांव देख रखे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। अमेज़न। आर यू श्योर यही लिखा है? क्या क्या यार, यूपी में यूपी में तो आप यूपी रहते हो ना। यार पॉइंट तो तुम्हारा सही है कि मतलब कुछ बहुत भी नाम के गांव होते हैं, और इतने गांव है भाई, हर जगह पे छोटे छोटे गांव है। बस्ती को गांव बना देते हैं और फिर नाम रख देते, तो होएगा ही ना। विल बी गोइंग विद इट इज ट्रू। Yes, absolutely. अमेज़न नाम का फॉल्स है। समोसा का ओरिजिन दिल्ली में हुआ है, एंड वो भी ठीक से सुनना, रोहिणी होता है कोई नहीं, वो जहाँ पे रोहिणी रहता में है। पहले वो एरिया दिल्ली सल्तनत में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। समोसा है तो इंडिया की डिश। दिल्ली सल्तनत ऐसे लिखा है। दिल्ली सल्तनत। देखो मामा बहुत फॉल्स हो गए इनके, ट्रू। दिल्ली सल्तनत मतलब ये जो बात हो रही है, ये अंग्रेजों से पहले की बात हो रही है। यार दिल्ली मेरे को कोई खाने की जगह इन्वेंट होने वाली जगह लग नहीं रही है। दिल्ली ट्रू लग रहा है। क्या कि ट्रू लग रहा है? समोसे का ओरिजिन हुआ था पर्शिया में। फॉल्स। मेरे को इंद्रप्रस्थ वाले फैक्ट का पता नहीं, बट ये मेरे को पता था पहले से कि समोसा इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ है। जो पेरिस में बच्चों की काउंट है, द काउंट ऑफ किड्स इन पेरिस इज लेस देन द डॉग्स ओवर देयर। इतने ज्यादा है, बच्चे कम है। तो देखो पॉइंट है, पेरिस रोमांटिक सिटी है, बट बूम बूमिंग बट नहीं Population ही नहीं है, point बच्चे कैसे होंगे? सुन बोल रहे कि रोमांटिक उनके लिए है जो अरे भाई इससे मेरे को भाई मेरे को अगली वीडियो का आइडिया आ बोला? गया। बोलता पेरिस में पॉपुलेशन ही नहीं तो बच्चे कैसे होंगे? लड़कियों को क्या पसंद है? समझो ये आईफिल टावर हाँ, ठीक है, ये यहाँ पे लड़कियां हैं, लड़के हैं, ठीक है। अब ये सिंगल है, यहाँ पे सिंगल आदमी है, ठीक है। अब वो यहाँ पे बहुत क्यूट लड़कियां जा रही हैं, तो वो लड़कियों को देखेगा, बट लड़की क्या देखेगी? जो उसके हाथ में नंगा नहीं है, उसके हाथ में कुत्ता है। अब वो मुड़ जाएगी, मुड़ी बात करने आएगी, कॉन्वर्सेशन, रोमांस। ये कैसा रोमांस है भाई? ये भाई देख हो तो सकता है। फक इट ट्रू। यू आर गोइंग विद ट्रू। अबे पागल हो, ऐसा हो सकता है क्या बेवकूफ? इट इज फॉल्स। ट्रू है, ग्रीन दिखा मेरे को। यस! साउथ अफ्रीका में एक लेडी ने एक बार में, ठीक से सुनना, एक बार में 10 बच्चे पैदा किए। कहाँ बचा के रखे थे भाई इतने सारे? इतने साइज के होते क्या बच्चे? बच्चों का साइज इतना बताया। डॉक्टर ने अमन को ऐसे खींचा था। तो मैं क्या बोलूं? अबे तो 10 कैसे होंगे यार? लेकिन मैंने एक बार ये न्यूज पढ़ी हुई है कि 8 हुए हैं, लेकिन 10 का बहुत 8 10 लोग रेस में जीते कैसे लेके? मुझे लगता है ये फॉल्स है। दिस इज टू फार फेच्ड। एक तो भाइयों ने सही आंसर दिया, बट इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। सो आईफिल टावर जो है, बिकॉज यू नो सो मच अबाउट पेरिस, तो आईफिल टावर के ऊपर से अगर हम एक सिक्का गिराएंगे और अगर वो नीचे किसी इंसान के ऊपर गिरा
तो वो उसकी जान ले सकता है। बिल्डिंग के ऊपर से तो सिक्का फेंकेगा, किसी के ऊपर अगर गिरा तो सिक्का जान ले। बुलेट जैसा जाएगा बिल्कुल। हाँ मतलब ग्रेविटी की वजह से जाएगा वो बुलेट से, बट डिपेंड करता है नहीं नहीं ट्रू है, ये ट्रू होना चाहिए। फॉल्स है, हार गए। दिखाओ दिखाओ। हम लोग हार ही नहीं सकते। एयर फ्रिक्शन नाम की चीज सुनिए, एयर फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? जब अपन कोई भी आइटम ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो हवा नीचे से ऐसे फ्रिक्शन लगा दी ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो ठीक ठाक होती है, और जितनी उसकी स्पीड बढ़ेगी ना नीचे आने में, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। हम लोग अपनी लाइफ का कोई एक इंसिडेंट बताएंगे अपनी सामने वाली टीम को, एंड उस जो इंसिडेंट है उस पे 60 सेकंड का टाइम मिलेगा ओपोनेंट टीम को कुछ सवाल रेज करने के लिए। तो कॉलेज टाइम में मेरी क्रश को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए मैं अपनी मम्मी की गोल्ड की रिंग बेच दी थी, और फिर उसके लिए वैलेंटाइन वीक और बर्थडे मनाया मैंने, क्योंकि उसका 18 फरवरी को बर्थडे आता था, ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि जब घर में जब ढूंढाई मची तो मेरी काम वाली ने मुझे मम्मी की अलमारी टटोलते हुए देख लिया था। उन्होंने मेरी मम्मी को बता दिया, मम्मी ने मेरे पापा को बताया, और मेरी वो जो सुताई हुई है, और मुझे रात भर के लिए पापा ने घर से बाहर निकाल दिया था, और मैं घर के बाहर गार्डन में सोया था। ये 11th क्लास की बात। कितने में बेची थी? 11,000 रुपये। और कितना, कहाँ पे बेच के आए थे? वहाँ पे एक मतलब एक जगह है अमीर निशा के नाम से, अमीर निशा में एग्जैक्टली किधर? उर्वी ज्वेलर्स। या क्या आपने इस लड़की को कभी किस किया था? ओह माय क्रश गॉड। थी मेरी सेठ भाई। यस और नो? नो ब्रो, शी वाज माय क्रश। मम्मी की अंगूठी बेचती, चुम्मी भी नहीं मिली। हाँ, उस वक्त 11th क्लास यार। भाई देखो, बिलीवेबल तो है, बिलीवेबल है। मतलब मैं बिलीव कर सकता हूँ कि मामबा ये चीज कर सकता है, एक तो मेरे को यहाँ इनकी जगह पे शक हुआ। बट एक्चुअली एक बार प्रॉब्लम है But कि अमीन बिना निशा प्रूफ के कैसे पीट गए। मैं फॉल्स पे जाते हैं, चल फॉल्स पे जाते हैं। फॉल्स पे गए। फॉल्स में बताइए क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को फॉल्स बोल रहे हैं। False आंसर ही बोल फॉल्स रहे बोल हैं, रहे false बोल हैं। रहे फॉल्स है आंसर। सही है। हाँ मतलब इट्स फॉल्स। जिनको पता है सो पता है। मैंने पैसा मेरा ही जो जमा करते थे हम लोग हमेशा से, जो रिश्तेदार देकर जाते थे, वो चुराया था मैंने। अपना ही पैसा मम्मी की अलमारी से निकाला था, अपनी साइकिल बेची थी। नॉट देयर गोल्ड रिंग। हाँ, वो गोल्ड रिंग ये वो कुछ नहीं था। I once went to a private Playboy Playmate pool party while I was in Dubai for 1 month and spent the night with a Playboy bunny. जो Playboy की लड़कियां होती है उनको Playboy bunny बोलते हैं। ये कब की बात है? This is मैं UK से जब वापस आया था, जब मैं मस्कत में था। मस्कत के बाद, मस्कत में जब मैं रहता था, तब मेरी दुबई में 1 महीने की ट्रेनिंग थी। प्लेबॉय की आप पार्टी में गए थे आप? प्लेबॉय की पार्टी में मैं, हाँ मतलब जब मैं दुबई गया था अपने बॉस के बेटे के साथ, तब वहाँ पे उसको एक पुराना दोस्त मिल गया था, कोई वो वहाँ पे जाके म्यूजिशियन बन गया था, और वो बहुत पैसा वाला हो गया था। उसका लैम्बो वैम्बो थी, मेरे फोटोज भी है फेसबुक पे। उसके घर पे उसने वो वीकेंड को पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। और वो एक और डिटेल में एक्चुअली लिखना इसमें भूल गया, लिखना चाहिए था। वो यहाँ पे थी, वो कौन सा वो आइलैंड है वो क्रिएटेड वाला। वो रात को आपने कुछ किया? स्पेंड द नाइट क्या होता है, हम लोग कैरम नहीं खेले रूम में बैठ। तो आपको लड़की का नाम याद है क्या? लड़की का नाम मेरे को याद है, वो काफी फेमस है, तो मैं बोल नहीं सकता। में एक तो मुझे पता चला कि मस्कत के बाद गए, दूसरा पता चला बॉस के बेटे के साथ गए, और उसके अलावा उसके बाद कोई भी दोस्त मिल इंफॉर्मेशन गया। रिवील नहीं हुई है। आई दोस्त थिंक बहुत अमीर हो गया। हाँ। उसकी पार्टी थी। तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक इट्स अ फॉल्स। मुझे लगता है सेठ भाई इज फेकिंग इट। Yes, it's actually true. There are still pictures of this on my Facebook page. और उसका बंगलो एक्चुअली वो फेक वाले आइलैंड्स के जगह पे था, तो उसके घर पे हम लोग गए। उसके फोटोज है, उसके घर पे फोटोज है मेरे पास, पूरा बीच में इतना बड़ा फाउंटेन है, और प्राइवेट पूल है, प्राइवेट बीच है। वही सेम वीकेंड को वहाँ पे पार्टी थी। तो बचपन में मैं लाइक हम लोग जैसे घूमने वगैरह गए थे, मंदिर वगैरह बहुत जाते थे, हर साल घूमने जाते थे। तो वहाँ पे ऐसी लंबी लंबी स्टेयर्स थी एकदम, बहुत ज़्यादा, और बारिश का मौसम था, खुला था ऐसे एकदम, ठीक है, समझ रहे हो, बारिश का मौसम था, तो वो सारी स्टेयर्स गिली थी। और मंदिरों की स्टेयर्स पे वो मार्बल की जो होती है ना, गीली रहती है। वैसे सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं ना, अगर किसी यात्रा करते जाते तो चप्पल वप्पल नहीं पहनते, और मेरा पाँव फिसला और मैं सर के बल गिरा था। मेरा क्वेश्चनिंग भी नहीं करनी, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रू है। और अगर तू अब ये बोलेगा कि मैं बाइक से भी कभी नहीं गिरा और मैं स्टेयर से भी कभी नहीं गिरा, मैं एक्चुअली अपने के बल गिरा था, सर के बल नहीं गिरा था मैं, तो मैं तेरे को तू देख लेना, ये ट्रू है। बता ट्रू भाई, जोली ये क्या आदमी है यार। बचपन में मैंने पैसे चुरा के पटाखे खरीदे, और फिर मेरे को बहुत मारा पापा ने। हाँ, किसके पैसे चुराए? जो टेबल पे रखे थे ब्रेड लाने के लिए। कब की बात है? बचपन में कितना बचपन अराउंड? ये नहीं, इतना याद नहीं है, मतलब हाँ, 3-4 साल। 3-4 साल। अरे बना है क्या ये? मैं था 3rd 4th में। ठीक है, चलो। पता कैसे चला तुमने चुराया? क्योंकि मेरा हाथ जला हुआ था। हाथ मतलब जला के घर पे पटाखे से जला है? तब पता चला उन लोगों को। पटाखे से जला था। मेरे को लगता है कि भाई ये सच है।
दिस इज ट्रू। This is true. This is This is true? Verify. क्या Yeah, बात है! verify. लेट्स गो। तो बचपन में शाम को खेलते के वक्त आउट होने पे मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई। अब मैं अपने घर के सामने खेल रहा था क्योंकि मेरा ही बैट था लेकिन अपना ईंटों वाला स्टंप था, तो मैं अपना बैट लेके जाने लगा। तो बैटिंग उसकी अगली थी क्योंकि हम लोग वाला करते थे, इसके बाद किसकी बैटिंग टीम वाला नहीं था मैटर, उसके बाद उसकी बैटिंग थी, हम 3 ही लोग खेलते थे। तो उससे मेरी लड़ाई हो गई, वो बैट छीन रहा था, उसने मेरे से बैट छीन लिया और मैंने गुस्से में उठा के मुट्ठी भर जो है कंकड़ उठाया और मैंने जो है उसकी तरफ फेंका। तो मेरे जो नेबर थे उनकी वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी का मतलब उस वक्त हमें पता नहीं चला, लेकिन कुछ देर बाद ऐसे ही खेलने के बाद जब मतलब रिजॉल्व हो गया और खेलने लगे तो देखा कि उस पर पूरा उसका नक्शा ही चेंज हो गया उस कांच का, और उसमें मतलब पूरा क्रैक वाला जो हो जाता है वो हो गया था। और फिर जब ये देखा हम लोगों ने तो हमारी और हम लोग भाग गए वहाँ से। और फिर बाद में वो आए नेबर हमारे, उन्होंने मेरे पापा से बात करी कि जो है ऐसा ऐसा हुआ है और अब ये लोग खेल रहे थे, इन्हीं लोगों ने किया है। तो मुझसे झूठ बोला नहीं जाता था, मैं इतना सा था तो मैंने सच बोल दिया। पापा ने जो जुताई मचाई मेरी और फिर मेरे को जो है निकाल दिया घर से। और फिर मैं वापस आया, अगर पापा को ख़राब लगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया तो अगले दिन वो गए और मेरे को वो 99 in 1 वाला वीडियो गेम दिला के लाए थे। कितने साल के थे? मैं कुछ सेकंड क्लास में रहूँगा, सेकंड। हाँ आपको सेकंड में घर से बाहर निकाल दिया था? हाँ आई थिंक ट्रू है ये, मतलब ये काफी बिलीवेबल स्टोरी लग रही है। ऐसी वाली स्टोरी आई थिंक हर बंदे के लाइफ में होगी जिसने क्रिकेट खेला है बचपन में। मतलब मेरे को तो ट्रू लग रही है। इसने टू मच डिटेलिंग क्यों? दैट इज ओके, वो ठीक है, टू मच डिटेलिंग, बट आई थिंक ट्रू लग रही है मेरे को। जैसे अनबिलीवेबल स्टोरी नहीं लग रही मेरे को। ट्रू। तो आप लोगों का फाइनल आंसर ट्रू है? या सही है। आई वंस हैड अ फोरसम star party while I stayed in the UK. अच्छा ठीक है, यूके की बात है। UK की बात है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ था विच लेड टू दिस फोर्स? तो 2 पार्टीज थी। उस फर्स्ट पार्टी में एक बंदा है बेंडोवर नाम का, आप अभी गूगल करके देख सकते हो, उसने मेरे को इनवाइट किया था। वो पार्टी वो एक पार्टी थी, यस। उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ खुले में हो रहा था, मतलब समझ रहे हो। सेकंड पार्टी में उसने मेरे को फोन किया, बोलता है यू नीड टू हैव अ लिटिल मोर ओपन माइंड टू कम टू दिस पार्टी। मैं बोला और कितना ओपन माइंड? तो उसने बोला इट्स अ स्विंगर्स पार्टी थी। तब मैं जिस लड़की को डेट कर रहा था उसका नाम नहीं बोलूँगा, वो एक साउथ अफ्रीकन लड़की थी, वो बहुत थोड़ी सी एडवेंचरस टाइप की लड़की थी। तो उसको लेके मैं वो पार्टी में गया था और मेरे को पता नहीं था एक्चुअली स्विंगर्स पार्टी और ऑर्जी का होता है क्या। तो वहाँ पे जाकर मेरे को पता चला कि स्विंगर्स पार्टी मतलब तुम लोग पार्टनर्स ट्रेड करते हो। तो मैंने देखा मेरी बंदी तो बहुत हॉट थी और वहाँ पे सब बुढ़ाऊ पैसे वाले बंदे थे। मैं बोला भाई ये ट्रेडिंग तो मैं करूँगा नहीं। तो बोलते मेरे को कुछ ट्राई करना है, करे कुछ तो वो एडवेंचरस करना है अपने लाइफ में। तो वो ऐसे थोड़े टाइम के लिए गायब हो गई पब्लिक में, क्लब के अंदर, और एक कपल लेके आई। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, देखो स्टोरी वाइज भाई मैं तो शॉक्ड हूँ, मेरे को पूछो ही। यहाँ पे 1 नहीं हो रहा है, 4 1 रात में 3 है। मुझे ये पता है कि सिड भाई के जो मतलब स्टड वाले जो अचीवमेंट्स हैं वो इतनी सुन चुका हूं मैं कि ये वाला मिस नहीं हो सकता था। वो लड़की के पास भी मेरे फेसबुक पे फोटोज है। यार मेरे को तो फॉल्स लग रहा है। मैं भी false। मेरे को फॉल्स लग रहा है। वी वुड लाइक टू गो विद फॉल्स। ये फॉल्स है। ये फॉल्स है ना? ओ मेरे को खैरात नहीं चाहिए। नहीं, इसका फॉल्स का मतलब पार्ट इतना ही फॉल्स है कि कुछ हुआ नहीं था, बट जो स्टोरी एग्जैक्टली वैसी ही गई थी जैसे मैंने बताया। चलो मूविंग ऑन। I would like you to present this. Thank you very much. You are the best liar of your Appreciate it. Thank you very much. Yeah, thank you. So thank you so much for watching this video guys, and I hope you like this video. अगले वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहना। Thank you so much guys for being in the video. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो do make sure to like, share and subscribe.